अब ये चीज़ तो हम लोगों ने देख ली कि क्रोमोसोम से होता है वो कैसे सुपर कॉइलिंग करते हैं। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि इस क्रोमोसोम के अंदर जो है वो आपका डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो प्रोटीन्स किस फॉर्म में होते हैं, वो हिस्टोन की फॉर्म पे होते हैं जिस पे डीएनए जो होता है वो रैप हो रहा होता है। तो साइंटिस्ट को ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि डीएनए इज द ओनली वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मटीरियल जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर, या डीएनए के अलावा प्रोटीन होते हैं या कोई और ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ इसी चीज़ के लिए डिफाइन है कि वो जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो होगा वो डिफाइन करेगा। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ग्रिफ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म 1928 में उसने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये माउस पे किया था। उसने इसके लिए 2 कल्चर्स जो थे वो स्ट्रेन्स किए, और वो जो किए उसने वो स्ट्रेप्टोकोकस प्नूमिया एक आपका जो था बैक्टीरिया था जिसके उसने 2 स्ट्रेन्स लिए। स्ट्रेन मीन्स के टाइप, एक टाइप जो थी वो एस टाइप थी। एस टाइप इसे क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये एनवेलप टाइप थी और उसके ऊपर एनवेलप था, दैट फिर उसकी जो कॉलोनीज थी वो काफ़ी स्मूथ अपीयर हो रही थी। फिर उसके बाद उसने एक दूसरी कॉलोनी ली जो कि आर टाइप थी। आर टाइप इसे रफ अपीयरेंस दे रहे थे और ये जो थे ये 2 डिजीज कॉज नहीं कर रहे थे। देन उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने जो रफ स्ट्रेन था जो कि डिजीज कॉजिंग नहीं था, इसने जो है ये रफ स्ट्रेन जो है ये उसने इंजेक्ट किया माउस के ऊपर। तो माउस जो था वो अलाइव रहा क्योंकि रफ स्ट्रेन जो था वो डिजीज कॉजिंग नहीं था। फिर उसने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का जो था वो स्मूथ स्ट्रेन दिया। यू शुड कीप इन माइंड कि जो स्मूथ स्ट्रेन था वो डिजीज कॉज करा था। जब उसने उसका इंजेक्शन माउस को लगाया तो माउस जो था वो मर गया। जो डिजीज कॉजिंग स्ट्रेप्टोकोकस थे उसने उनको हीट किया, और उसने उस टाइम तक हीट किया जब तक सारे बैक्टीरिया किल नहीं हो गए थे, और उसने उस सोल्यूशन को जो था वो माउस के अंदर इंजेक्ट किया और वो जो माउस था वो जिंदा रहा। तो जाहिर बात है जब सारे बैक्टीरियाज जो थे वो मर गए थे तो उनमें से कोई भी जो था वो डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी नहीं रखता था और माउस जो था वो जिंदा रहा। देन उसने एक और काम किया, उसने इसी डेड बैक्टीरियाज को जो कि स्ट्रेप्टोकोकस था उसने उसे मिक्स किया किसके साथ, रफ बैक्टीरियाज के साथ, यानी कि ये वो बैक्टीरिया थे जो कि डिजीज कॉजिंग नहीं थे। यानी मरे हुए डेड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया सेल्स को उसने मिक्स किया लिविंग नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के साथ, और उसने इस सोल्यूशन को जो था वो बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया। और जब उसने इंजेक्ट किया तो देन ही फाउंड आउट कि वो तो मर गया, हालांकि जो नॉन डिजीज कॉजिंग था वो जिंदा था और जो डिजीज कॉजिंग था वो मर गया था। तो देन ही कुडंट फाइंड आउट कि इसने जब इसके ब्लड को टेस्ट किया तो इसके ब्लड के अंदर जो है वो लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया जो था वो उसको मिला। ये चीज उसके लिए हैरान कुन थी क्योंकि यहाँ पे उसने एस टाइप बैक्टीरिया को हीट किल किया हुआ था, लेकिन जब उसने देखा ब्लड के अंदर मरे हुए चूहे के तो उसके अंदर जो था वो लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया था। सो ही कंक्लूडेड कि कुछ ऐसा हुआ है जो कि रफ को ये कैपेबिलिटी एस डिजीज कॉजिंग ने दे दी है जिसकी वजह से उसने जो है वो डिजीज कॉज किया। तो देन ही केम अप विद द प्रिंसिपल दैट इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन। उसने कहा कि जो रफ और लिविंग बैक्टीरिया सेल्स थे उनमें किसी टाइप का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ जिसने नॉन डिजीज कॉजिंग स्ट्रेप्टोकोकस प्नूमिया को वो एबिलिटी दे दी जिसने जो है वो डिजीज कॉज करवाया। सो इस प्रिंसिपल को उसने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। तो इसके साथ साइंटिस्ट को इस बात का अंदाजा हो गया कि जेनेटिक मटेरियल इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंडिविजुअल। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो रीज़न है हमारे जेनेटिक मटेरियल की। हमारे पास जैसा जीन पूल होगा, जैसे जेनेटिक मटेरियल होगा, हमारी बॉडी में उसी तरह के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे। थैंक यू।